नवाज शरीफ ने तोशा खाना की घड़ियां ना छोड़ी। तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक हो गया है। इमरान खान ने डायमंड गोल्ड घड़ी तोशा खाना से हासिल की। आप सब लोगों ने ये वीडियो से देखी होंगी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनके कारकुनान उन्हें गिरफ्तार करने नहीं देते, बल्कि पुलिस और उनके कारकुनान के वहाँ झड़पें भी देखने को नज़र आती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया जा रहा था और किस केस के अंदर किया जा रहा था। तो उनको गिरफ्तार तोशा खाना केस के अंदर किया जाता है, जिसे तोशा खाना रेफरेंस केस भी कहा जाता है। और तोशा खाना केस ही सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही नहीं है, बल्कि नैब की तरफ से एक ही केस के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी और नवाज शरीफ को नामजद किया गया था, और उसके अलावा जरदारी और नवाज शरीफ के तो नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हो गए थे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये तोशा खाना रेफरेंस केस क्या है और तोशा खाना केसेस किस बेसिस के ऊपर है और ये किस तरह ऑपरेट करता है। सबसे पहले अगर हम तोशा खाना का वर्ड देखते हैं तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये मुग़लों के दौर से ही इस्तेमाल होता आ रहा है, जिसका मुराद ये होता है कि आपकी ट्रयरी। सो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये तोशा खाना से मुराद आमतौर पर वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर महल और बादशाह अपनी तमाम चीज़ें जो है वो रखा करता था। मिसाल के तौर पर अपनी घड़ियाँ, अंगूठियाँ, मतलब इस ऐसी तमाम चीज़ें तोशा खाना के अंदर रखी जाती थी ताकि वक्तन फ़वक्तन उससे इस्तेमाल की जा सके। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने उस रवायत को काम करते हुए तोशा खाना का वर्ड जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये वर्ड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर जो उनकी पुलिस की ट्रयरी होती है उसे तोशा खाना का नाम दिया जाता है। तो अगर हम सरकारी तोशा खाना की बात करें तो इस तोशा खाना ऑर्डिनेंस 1979 ऑपरेट करता है और इस तोशा खाना के अंदर वो तमाम तोहफ़े तोहफ़ रखे जाते हैं जो आमतौर पर सरकारी ऑफिसर्स को उनकी ओहदे की वजह से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं पे बाहर जाता है तो उसे अगर कोई भी प्रेसिडेंट उस कंट्री का या कोई और एनवाई जो है वो अगर कोई गिफ्ट देता है तो वो उसे पर्सनल कैपेसिटी के अंदर नहीं देता है, बल्कि वो इसलिए देता है कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को वो गिफ्ट दे रहा है, तो वो गिफ्ट जो है वो वापस आकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत बन जाता है। सो अगर हम तोशा खाना की सीधा इस रूल देखते हैं तो सबसे पहला रूल जो है कि आपने कोई भी चीज़ अगर ली है तो 30 दिन के अंदर तोशा खाना के अंदर जमा करवानी होती है, और अगर उसकी कीमत 30,000 से कम है तो आप उसे फ्री में रख सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कीमत 30,000 से ज़्यादा है तो आपको उसका 20% जो कि बाद में इमरान खान को दौर में 50% कर दिया था वो पे करके रखना पड़ेगा। और इसके अंदर भी 30,000 की एग्जम्पशन आपको पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ आती है उसकी कीमत 40,000 है तो 30,000 की एग्जम्पशन हो जाएगी, और 10,000 का जो 50% है जो कि 5,000 बनता है तो आप वो पे करेंगे और ले जाएंगे। जबकि इमरान खान से पहले जितने भी जो आपको नज़र आती हैं चीज़ें वो 20%, 17% या 15% के हिसाब से ली गई हैं। और चीज़ों की कीमतों का तयन इस तरह किया जाता है कि कैबिनेट डिवीज़न इस बात की इजाज़त देता है कि हमने ये चीज़ सेल करनी है, यानी उसके अलावा हमारी जो स्टेट बैंक है वो इस बात का अयादा करती है कि उसकी कीमतें कितनी हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, एंड देन वो चीज़ें सेल कर दी जाती है। लेकिन सेल करने से पहले भी अगर आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये चाहे कि ये चीज़ मैंने रखनी है तो वो इसको सेल किए बगैर ही ऑप्शन से पहले ही रख सकता है, जो एमएनएसटी 50% के हिसाब से उसे मौजूद है। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हर प्राइम मिनिस्टर ने और हर प्रेसिडेंट ने अपने दौर के अंदर चीज़ें ली हैं। जैसे कि शौकत अजीज़ ने अपने दौर के अंदर 1100 तोहफ़े रखे थे, दैन उसके अंदर आरिफ अलवी ने 170 रखे, शाहिद खाकान अब्बासी ने 56 रखे, और सर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 29। और अगर हम जरदारी की बात करते हैं तो उन्होंने 235 गिफ्ट जो हैं वो रखे थे। उनमें काफ़ी गिफ्ट जो हैं वो 30,000 से कम थे जो उन्होंने बगैर किसी कीमत के अपने पास रख ली, और जो बाकी कीमतें थी वो जो उसकी लीगल वैल्यू है वो पे करने के बाद वापस कर दी। तो ये तो हो गया सीधा कवानीन। अब हम बात करते हैं कि ये जो केसेस बने हुए हैं, सबसे पहले हम इमरान खान का केस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये केस ही क्या। सो इमरान खान के केस के अंदर इमरान खान ने तकरीबन 98 तोहफ़े अपने पास रखे हैं, जिसके अंदर जिनकी एक टोटल मालियत 10 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन चूँकि उनके पास एग्जाम्पशन है और एवरेज 27% रेट के हिसाब से उन्होंने तकरीबन 3 करोड़ पे करके वो चीज़ें अपने पास रख लीं। अब उसमें एक घड़ी भी थी जो उन्होंने F7 मरकज़ में 31 लाख की सेल की। अब इमरान खान ने जो घड़ी सेल की है उसकी जो प्राइस है और जो उसकी आमदन है वो अपने टैक्स के गोशवारे के अंदर जमा नहीं करवाई, बल्कि 2 साल बाद 2021 के अंदर जमा करवाई। तो नैब के मुताबिक 2019 और 18 का जो गोशवारा है उसके अंदर उस घड़ी की कीमत और उसकी जो प्राइजेज़ वगैरह हैं वो नहीं बताएगी। इसलिए इसी भी ने इस चीज़ को बेस बनाते हुए इमरान खान को इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करते हुए गोशवारा ना जमा करवाने पर, अपने एसेट ना डिक्लेयर कराने पर नाअहल करार दे दिया था। सो इमरान खान की नाअहली की अपील हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट उनकी नाअहली को कैंसिल कर देती है। अब इस तोशा खाना पिटीशन केस के अंदर ही इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहले तो 7 मार्च की डेट रखी जाती है, फिर गिरफ्तार किया नहीं जाता, फिर 13 मार्च को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, जिसके मनाज़र आप देख रहे हैं। अब उसके बाद अगली जो सुनवाई है वो 23 मार्च को रखी जाती है। दैन उसके अलावा अब 30 मार्च तक इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो रोक दी गई है। अब इस तोशा खाना केस को आगे चलाया जाएगा और इसमें जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा कि उसका मुतयन क्या किया जाएगा। और यहाँ पे जो मेन आर्गूमेंट वाली बात यह है कि ईसीपी जो है वो कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, इसलिए जितने भी केसेस हैं वो जाकर हाई कोर्ट के अंदर ही डिस्कस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जाता है। तो अब अगर हम नवाज शरीफ के और जरदारी वाले केस की बात करते हैं तो उसके अंदर नैब में एक रेफरेंस पेश हुआ था जिसके अंदर ये बात की गई थी
कि जरदारी ने अपने दौर के अंदर BMW और लेक्सिस जीप जो है वो ली थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो तोशाखाना में और बाद में अपने जो टैक्स रिटर्न्स है उसके अंदर नहीं बताया था। जबकि नवाज शरीफ ने 2008 से 2013 के दरमियान BMW और एक रोलेक्स वॉच ली थी। जबकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बगैर कोई और नहीं ले सकता। तो 2008 से 2013 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नवाज शरीफ नहीं थे, इवन उनके पास कोई ओहदा भी नहीं था। लेकिन तो इस तरह नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बेस बनाते हुए एक घड़ी और BMW जो गाड़ी है वो ली थी, जबकि उनके पास कोई ओहदा नहीं था। तो इस वजह से नैब ने यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी उसके अंदर डाला हुआ है। लेकिन जैसे ही PDM की गवर्नमेंट वापस हुकूमत के अंदर आती है तो ये केसेस दबा दिए जाते हैं, उसके बाद डिस्कस नहीं किए जाते हैं। अब देखते हैं कि इस केस ये कब निकलेगा केस और उसको कब डिस्कस किया जाएगा। तो अब हम अगर ओवरऑल तोशाखाना इशूज़ की बात करते हैं तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आपने जो चीज़ देखी है कि जो भी तोहफे इन्हें मिले हैं वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर नहीं मिले हैं, लेकिन तोशाखाना की तरफ से फिर भी इन्हें एमएनएसएस मिलती हैं जो कि किसी भी तरह से जायज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई बाहर का डिग्नेटरीज पाकिस्तान के अंदर आता है, जो उसको जो तोहफ़ा दिया जाता है वो हमारे पैसों से और हमारी जेब से दिया जाता है, जबकि उनको जो तोहफ़ा मिलता है उन्हें वो एग्जाम्पशन लेकर जैसे इमरान खान तकरीबन 27% जो है उन्होंने पे किया, जबकि जितने भी पिछले वाले हैं उन्होंने 13% या 14% उसकी रियल अमाउंट जो है वो पे किए। और हम रियल अमाउंट की भी बात करते हैं तो इनमें से बहुत सारे ऐसे तोहफ़े होते हैं जो कि नायाब होते हैं और उसकी 1 या 2 कॉपीज़ आपको वर्ल्ड के अंदर मिलेगी। तो उनका एक जो असल प्राइस है वो भी डिस्प्यूटेड है कि उसकी असल प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो असल प्राइस भी जो मेन प्राइस है या उनकी असली कीमत है उससे कम रखी जाती है और उसका अंदर भी एग्जाम्पशन जो है उनको मिल रही होती है। फिर उसके अलावा बहुत सारी जगह पर यह सवाल उठाया गया कि इसके अंदर किसी मिलिट्री जनरल का जो है नाम नहीं दिया गया, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इसके अलावा जितने भी जनरल हैं जब वो बाहर जाते हैं उन्होंने तोहफे तोहफ़ मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा तोहफे उन्होंने वापस रखे होंगे जिसका किसी का भी जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उसके अंदर इस्तेमाल किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया गया, उसका नाम नहीं लिखा गया। फिर उसके अलावा इसके अंदर किसी जज का नाम भी शामिल नहीं किया गया और जो लिस्ट रिलीज़ की गई है इसे हाई कोर्ट ने मजबूर किया था। और जैसे ही हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस लिस्ट को रिलीज़ करें तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का बहाना बना लिया था कि इसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में आ जाती है और हमारी हुकूमत ख़तरे में आ जाती है। और इस चीज़ को बेस बनाने की वजह से उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को जो है वो दबाने की कोशिश की थी। लेकिन हाई कोर्ट के इशारे पर उन्हें ये रिलीज़ करना पड़ गया, जिसके अंदर इस हमाम के अंदर तमाम ही नंगे नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए जब आप एक हुकूमत की बात करते हैं कि वो इमरान खान को बैच कर रही थी कि उनके अपने तोशाखाना के अंदर ये चीज़ें, जबकि वो ख़ुद रिकॉर्ड जो है जारी नहीं कर रही थी।